हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडमी एक्सेल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी बात करेंगे। उसका आज लेक्चर 1 शुरू होने वाला है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर 1 की, देरी ना करते हुए। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कोट की। अगर बात करते हैं, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, सारे के सारे सपने जो है बच्चों वो सच हो सकते हैं इफ वी हैव द करेज द परस्यूइंग देम। यदि हमें उनको करने की इच्छा हो, हमको उनको करने की विल पावर हो, तो हम अपने सारे सपनों को सच कर सकते हैं। जैसे कि आपका अभी पे सच सपना है डॉक्टर बनना, तो बिल्कुल आप अगर अपनी तैयारी, अपनी मेहनत को बिल्कुल एकदम सच्ची लगन से करेंगे तो आपका जो है डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 1 के बारे में। एंड साथ ही साथ बात करते हैं तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी कैसे हुई। तीसरा हम देखेंगे जिब्रेलिन्स क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन। जिब्रेलिन की अगर बात करते हैं तो जिब्रेलिन का आज थोड़ा बहुत पोर्शन ही कंप्लीट कर पाएंगे, बाकी का पोर्शन आपको अगली क्लास में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, बात कर रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जनरली है क्या? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम लोग जनरली प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी कहते हैं, हार्मोन्स भी कहते हैं। हार्मोन्स हार्मोन्स तो आप जनरली जानते हो, हार्मोन्स वो होते हैं जो कि ग्रोथ प्रमोट करने का काम करते हैं। कुछ हार्मोन्स वो होते हैं बच्चों जो ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम भी करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स है, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर भी देखने मिलते हैं, एनिमल्स के अंदर भी देखने मिलते हैं, ये प्लांट्स के अंदर भी देखने मिलते हैं। जिनका काम क्या होता है प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर क्या करना, ग्रोथ को प्रमोट करना, ग्रोथ को इनहिबिट करना, या फिर किसी तरीके से आपकी बॉडी की मतलब की बॉडी फंक्शन करवाने में भी हेल्प करना। इसका काम होता है बच्चों ये प्लांट, ये आपके होता है हार्मोन्स का। किसका काम होगा बच्चों? हार्मोन्स का काम होगा। तो यही सेम काम आपके किस में होने वाले हैं? प्लांट के अंदर होने वाले हैं। प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स है उनका काम क्या होता है? तो प्लांट के अंदर हार्मोन्स का काम होता है सेल डिवीजन करवाना, सेल इनलार्जमेंट करवाना, सीड फॉर्मेशन, सीड जर्मिनेशन करने में भी हेल्प करना। तो ये सारी चीजें जो है और भी काफी सारे काम, ये किसका काम होता है बच्चों? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम होता है। तो यही मैं आपसे बात करने वाला हूँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को also known also known as plant growth substance या फिर प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हॉर्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं आपसे बात करता हूं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, तो ये कैसे होते हैं अगर इनकी बात की जाए तो ये सिंपल होते हैं। ये सिंपल होंगे बच्चों, ये सिंपल होंगे। ये कैसे होते हैं बच्चों? स्मॉल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होंगे बच्चों? ये सिंपल होंगे, ये स्मॉल होंगे। ये कैसे होते हैं बच्चों? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, राइट। ये और क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर आपको देखने मिलेगा ये कैसे होते हैं बच्चों? इनके अंदर जो होता है डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, डाइवर्सिफाइड होता है ये। डाइवर्सिफाइड का मतलब हो गया कि केमिकली कैसे होते हैं ये? डाइवर्स होते हैं। तो मैं लिख भी देता हूँ, केमिकली कैसे होंगे बच्चों? ये डाइवर्स होंगे, केमिकली डाइवर्स होते हैं, राइट। केमिकली कैसे होते हैं बच्चों? डाइवर्स होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जबकि आज जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपके सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, साथ के साथ डाइवर्सिफाइड होते हैं। ठीक है, अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बच्चों दो प्रकार के देखने मिलते हैं। कौन कौन से सर बताइए? कि जो आपके पीजीआर है वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक तो है आपका ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ ग्रोथ को प्रमोट करता है। एक क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर। एक होता है बच्चों ग्रोथ प्रमोटर, एक होता है बच्चों ग्रोथ इनहिबिटर। अगर बात करता हूं सबसे पहले मैं आपसे ग्रोथ प्रमोटर के बारे में, ग्रोथ प्रमोटर होता क्या है, तो देखिए ग्रोथ प्रमोटर जनरली आपका क्या करवाता है? सबसे पहले देखिए सेल डिवीजन करवाएगा। ठीक है, ग्रोथ प्रमोट करना है ना, तो सेल का डिवीजन होना जरूरी है।
दूसरा क्या करवाएगा बच्चों, सेल इनलार्जमेंट करवाता है। और क्या करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है, सेल इनलार्जमेंट करवाएगा। और क्या करवाता है, सीड जर्मिनेशन करवाएगा, सीड जर्मिनेशन करवाता है। और क्या करवाएगा, और क्या करवाता है बच्चों, सेल डिवीजन करवाएगा, सेल इनलार्जमेंट करवाएगा। और क्या करवाता है, फ्रूटिंग करवाएगा, फ्लावरिंग करवाएगा। अरे करवाएगा कि नहीं, फ्रूटिंग करवाएगा, फ्रूटिंग करवाता है, ठीक है, फ्लावरिंग करवाएगा, फ्लावरिंग करवाता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, सीड जर्मिनेशन, सेल डिवीजन हो गया, फ्रूटिंग हो गया, फ्लावरिंग हो गया। और भी करने में हेल्प करता है बच्चों, टिश्यू कल्चर मतलब कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करता है बच्चों, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है। इसको मैं दूसरी साइड पर ले चलता हूँ, वही भी बात करते हैं इसके बारे में। और क्या करता है बच्चों, आपका ग्रोथ प्रमोटर, जो ग्रोथ प्रमोटर होता है, वो क्या करेगा आपका, पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब होता है, पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि एम्ब्रियो जो होगा, एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसके अलावा क्या करता है बच्चों, फोटोट्रोपिज्म शो करता है। क्या शो करता है बच्चों, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, तो फोटोट्रोपिज्म का जनरल मीन ये होता है कि प्लांट जो होता है बच्चों, वो स्टिमुलस, जैसे जैसे उसको एनवायरमेंट की चारों तरफ जैसे सनलाइट आती है, तो सनलाइट की चारों तरफ क्या करेगा, जैसे जिधर जिधर सनलाइट जाती है उधर उधर वो बेंड करता रहता है, उधर उधर रोटेट करता रहता है, जिसको कॉल्ड है फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, राइट। तो ये बात होती है किसके अंदर, आपके ग्रोथ प्रोमोटर के अंदर। अब आती है बात किसकी, ग्रोथ इनहिबिटिंग की। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग के अंदर क्या होता है, जनरली बात है, आप समझ रहे हो वर्ड से, ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब क्या होगा, ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब ये होगा कि जो ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। सबसे पहले कौन आता है ग्रोथ इनहिबिटर में, सबसे पहले आता है सर एब्सिशन। एब्सिशन के अंदर क्या होता है, एब्सिशन की अगर बात करता हूँ तो एब्सिशन जो है, जनरली आपने देखा होगा कि प्लांट की पत्तियां झड़ती रहती हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट की वो पत्तियां झड़ती है जो पुरानी हो जाती है। अब एब्सिशन क्या करवाता है, प्लांट की नई पत्तियों को, जो न्यू लीव्स आती है उनको क्या करने का, फॉलोन कराने का काम करता है, जिसकी वजह से प्लांट क्या नहीं कर पाता है, ग्रो नहीं कर पाता है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर फॉलिंग ऑफ यंग लीव्स, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं तो सी डोरमेंसी। सी डोरमेंसी का मतलब क्या हो गया, सी डोरमेंसी का मतलब क्या हो गया बच्चों, सीड नॉट जर्मिनेटेड। सी डोरमेंसी का मतलब होता है सीड नॉट जर्मिनेट, सीड जो होंगे वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, राइट। तीसरा अगर बात करते हैं, सीड नॉट जर्मिनेट, फॉलिंग ऑफ यंग लीव्स हो गया एक तो, दूसरा हो गया सीड डोरमेंसी, सीड क्या नहीं करेगा यहाँ पर, जर्मिनेट नहीं करेगा। तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा क्या करने में हेल्प करता है, जैसे कि बात करें एबीए, एब्सिसिक एसिड, क्या करता है बच्चों, एब्सिसिक एसिड। एबीए की अगर बात करता हूँ, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो होता है बच्चों, जब सोइल के अंदर किसी कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है सोइल के अंदर, सोइल के अंदर H2O जो होगा वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन जो ट्रांसपिरेशन होता है बच्चों, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। ट्रांसपिरेशन को क्या करता है बच्चों, ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। और एक और चीज आती है जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ साइड में, कि इथाइलिन जो होता है, कौन, इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन की अगर बात करते हैं बच्चों, तो इथाइलिन जो एक प्रकार का गैसियस हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है। अब गैसियस हार्मोन है, दैट मीन्स ये क्या करता है बच्चों, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को, मतलब कि फ्रूटिंग क्या करता है बच्चों, ये उसकी फ्रूटिंग जो होती है उसकी लाइफ स्पान को बढ़ाने का काम करता है। दैट मीन्स फ्रूटिंग की जो राइपनिंग स्टेज होती है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब ये दोनों जगह आ सकता है, प्रोमोटर में भी आ सकता है और इनहिबिटर में भी आ सकता है। तो ये इट कैन
fall on both either both category. बट प्रॉब्लम ये है बच्चों इसके साथ कि ये जो है बच्चों, इसमें अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा, तो ये इनहिबिट की तरह ज्यादा काम करता है, इसलिए इसको किसमें रखा जाता है, एक प्रकार का इनहिबिटरी हार्मोन है, राइट। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर के एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन आते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर के एग्जाम्पल की बात करूंगा आपसे, तो ग्रोथ प्रोमोटर के एग्जाम्पल, ग्रोथ प्रमोटर के जो एग्जाम्पल है वो कौन है बच्चों, ऑक्सीन, जिब्रेलिन या फिर जिबलिन बोल दो, एंड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये है ग्रोथ प्रमोटर की एग्जाम्पल। क्या आपको सारी चीजें क्लियर हो गई? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, हाँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम लोग प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं, फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये सिंपल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, स्मॉल होते हैं और इनका जो है केमिकली डाइवर्सिफाइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होंगे बच्चों, एक होता है आपका ग्रोथ प्रमोटर, एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर के अंदर कौन कौन आता है, सेल का डिवीजन, जिसके अंदर सेल डिवाइड करेंगी, उसके बाद क्या होगा, डिवाइड जैसे कर जाएंगी वैसे सेल का इनलार्जमेंट होगा, देन सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट के बाद सीड जर्मिनेशन होगा, फ्रूटिंग होगा, फ्लावरिंग होगा, और क्या होता है बच्चों, फ्रूटिंग फ्लावरिंग के साथ साथ आपका पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और फोटोट्रोपिज्म देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल में कौन आता है ग्रोथ प्रमोटर में, ऑक्सीन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन आते हैं। देन ग्रोथ इनहिबिटर में कौन आता है बच्चों, एब्सिशन। एब्सिशन क्या करता है बच्चों, यंग लीव्स को फॉल कर देता है, जिसकी वजह से क्या करता है बच्चों, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका प्लांट होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर सीड डोरमेंसी, जिसके अंदर सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, एबीए। एबी एब्सिसिक एसिड, जिसमें क्या होता है बच्चों, H2O NO2 स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करना है, ट्रांसपिरेशन क्या होगा, प्रिवेंट होता है, ठीक है। इथाइलिन की बात करते हैं, तो इथाइलिन जनरली किसमें आता है, ग्रोथ इनहिबिटर में आता है। इथाइलिन का वैसे काम क्या है, राइपनिंग करवाना, फ्रूटिंग की मतलब की स्पीड बढ़ा देता है, एक प्रकार गैसियस हार्मोन है। आप देखते होंगे कि आजकल जितने भी फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, उसके अंदर वो चीज होती है, मतलब कि आप जैसे कच्चा आप एक कोई फ्रूट लेकर आए, वो एक ही दिन में पक जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें इथाइलिन का यूज करते हैं, और इसका यूज करने की वजह से फ्रूट जो होता है या फिर कोई वेजिटेबल जो होती है वो फटाफट से पक जाती है, ठीक है, क्लियर। तो इस ये वैसे तो दोनों कैटेगरी के अंदर आ सकता है, ग्रोथ प्रमोटर में भी आ सकता है, ग्रोथ इनहिबिटर में भी आ सकता है, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, ग्रोथ को इनहिबिट करना है, इसलिए इसको किसमें रखा गया है, ग्रोथ इनहिबिटर में रखा गया है। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं बच्चों आगे इसके बाद, सबसे पहले हम केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ केमिकल कंपोजिशन की बात कर लेता हूं मैं आपसे। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें, सबसे पहले अगर देखें, एक सेकंड दीजिएगा, चलिए केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर बात करते हैं, सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है बच्चों वो इंडोल डेरिवेटिव है। क्या है वो, इंडोल डेरिवेटिव्स है, ऑक्सीजन इंडोल डेरिवेटिव्स है। ऑक्सीजन क्या है, इंडोल डेरिवेटिव्स है। ये जो है प्रिकर्सर है, इसका जो प्रिकर्सर है कौन है बच्चों, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान जो है ऑक्सीजन का प्रिकर्सर है। ऑक्सीजन इंडोल डेरिवेटिव्स हैं, एंड ट्रिप्टोफान जो है बच्चों क्या है, प्रिकर्सर है, ठीक है। ऑक्सीजन को नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसकी फॉर्म में दो फॉर्म है, कौन कौन सी फॉर्म है सर, एक है बच्चों आपका आई ए ए, और दूसरा है आई बी ए।
IAA का फुल फॉर्म क्या है? तो IAA का फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और IB का फुल फॉर्म है इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। ये दो फॉर्म है बच्चों जिसकी फॉर्म में आप ऑक्सीजन को नेचुरली क्या कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यही अगर बात करें बच्चों, ऑक्सीजन को आप मेन मेड, या फिर मैं कहूँ आपसे आर्टिफिशियली बच्चों ऑक्सीजन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो आर्टिफिशियल तरीके से। इसमें भी दो तरीके आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तरीका आता है बच्चों 2,4-D। 2,4-D फुल फॉर्म क्या हो गई? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये किसका आता है? 2,4-D में आता है। दूसरा आता है बच्चों आपका NaA। NaA किसमें आता है बच्चों? आपका नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड इसमें आएगा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। एक हो गया 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, और एक हो गया आपका नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो आपको समझ में आ गया कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, सबसे पहला क्या है? इंडोल डेरिवेटिव्स है। दूसरा क्या है? ट्रिप्टोफान इसका प्रिकर्सर है। तीसरा नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको इंडोल 3 एसिटिक एसिड की फॉर्म में। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसके अंदर IB है, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। देन बात करें बच्चों आर्टिफिशियली इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? आर्टिफिशियली 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की फॉर्म में एंड नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की फॉर्म में इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। आगे देखो बच्चों इसके अंदर और क्या है? इसके अंदर आगे जब देखोगे आप, अच्छा एक सेकंड, इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी जिबरलिन की। जिबरलिन जिबरलिन को जो है बच्चों, इस जिबरलिन जो है वो किसका डेरिवेटिव? आपका टर्पीन्स डेरिवेटिव है, ठीक है। मिलता कहां से है? सबसे पहले तो एसिटाइल CoA, एसिटाइल CoA से। दूसरा टर्पीन्स डेरिवेटिव है, टर्पीन्स डेरिवेटिव है। टर्पीन्स क्या है बच्चों? ये डेरिवेटिव है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये क्या है बच्चों? टर्पीन्स डेरिवेटिव है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो एसिटाइल CoA से मिलेगा। दूसरा क्या है? ये टर्पीन्स डेरिवेटिव है, राइट। इसकी अगर बात करते हैं तो नेचुरली आपको नेचुरली आपको जो जिबरलिन होता है, नेचुरली आपको जो जिबरलिन होगा ये कहां से मिलता है बच्चों? ये GA1 कहां से एक्सट्रैक्ट होता है बच्चों? ये बीन से। कहां से एक्सट्रैक्ट होगा? बीन से, ठीक है। और यही अगर बात करते हैं आर्टिफिशियली बात करते हैं आर्टिफिशियली, तो आर्टिफिशियली में कौन आता है? GA3 जिबरला। जिबरला जो है एक प्रकार का क्या है बच्चों? फंगस है। इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी यह है कि GA3 जिबरला क्या है? फंगस है, जहां से इसको क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो GA3 एक जो है एक प्रकार से दोनों, मतलब कि जिबरला दो तरीके से किया, मतलब कि एक तो GA3 हो गया, एक जिबरला हो गया, एक मतलब जिबरला क्या हो गया? फंगस हो गया। इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ कि ये जो दोनों एक साथ है, जिबरला क्या है बच्चों? ये फंगस है, ठीक है, और ये अलग है। ये GA3 हो गया एंड जिबरला फंगस से जो है इसको क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन? जिबरलिन हो गया। जिबरलिन जो है एसिटाइल कोएंजाइम ऐसे मिलता है। टर्पीज इसका डेरिवेटिव है। नेचुरली ये GA1 से एक्सट्रैक्ट होता है जो बीन है, और आर्टिफिशियल दो तरीके से होता है, GA3 जिबरला एंड जिबरला फंगस जो है उससे ऑब्टेन किया जाता है, राइट। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास अगला, इसके बाद जो हमारे पास आएगा अगला जो है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों? अगला जो देखेंगे आप उसमें देखिएगा, इसके बाद आते हैं बच्चों, एक हो गया ऑक्सीजन, हो गया जिबरलिन, हो गया साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की अगर बात करते हैं तो साइटोकाइनिन जो है बच्चों आपका कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो एडेनिन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एडेनिन जो है बच्चों उसका एडेनिन से जो है आपको साइटोकाइनिन देखने मिलता है। एडेनिन सबका देखने मिलता है, साइटोकाइनिन देखने मिलता है। दूसरा, इसको जो है नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ, कहां से बच्चों, जियाटीन। जियाटीन, जियाटीन, ठीक है। जियाटीन में कौन आता है, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, ठीक है। इसमें कौन आते हैं बच्चों, जियाटीन से समझ रहे हो, कॉर्न और मेज, कॉर्न और मेज, ये आते हैं किसके अंदर, नेचुरल के अंदर, ठीक है। वहीं अगर बात करूं मैं आपसे, वहीं अगर बात करें बच्चों, वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियली जो है कहां से करते हैं बच्चों, काइनेटीन से। काइनेटीन N6 पर फिनाइल अमीनो प्यूरिन, ठीक है। यहां से किसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों, आपके आपका जो साइटोकाइनिन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है दो जगह से। साइटोकाइनिन जो है वो एडेनिन, एडेनिन जो है ये नेचुरली अकरिंग जो है, नेचुरल तरीके से अगर आप करेंगे तो जियाटीन बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, और आर्टिफिशियली कॉर्न और मेज के तरीके से करेंगे तो काइनेटीन N6 परफिनाइल अमीनो प्यूरिन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कौन, इसके बाद आएगा बच्चों आपका एबीए। एबीए जो है, एबीए, एबीए कहां से मिलता है आपको, कैरोटिनॉइड। एबीए कहां से मिलेगा बच्चों आपको, कैरोटिनॉइड्स से मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका इथाइलिन। लास्ट में कौन आएगा आपका, इथाइलिन आएगा, जो कि कहां से मिलता है बच्चों आपको, मिथियोनिन से मिलता है। कहां से मिलता है, मिथियोनिन से मिलता है, ठीक है। क्या आपको क्लियर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये दोनों आपको, ये दोनों क्या है आपको, कैरोटिनॉइड्स डेरिवेटिव है, और ये क्या है आपके मिथियोनिन डेरिवेटिव है। एक बार और रिपीट कर देता हूं बच्चों आपके लिए इस चीज को फिर से। मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला कि यहाँ से रिपीट करते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करी हमने। केमिकल कंपोजिशन के अंदर हमने देखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो प्रकार का एंडोल डेरिवेटिव, ट्रिप्टोफान इसका प्रिकर्सर है। नेचुरली आप IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो आर्टिफिशियली 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। जिब्रेलिन जो है ये तो हो गया आपको किसको लेकर, ऑक्सीजन को लेकर। जिब्रेलिन की बात करते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम है, टर्पिस डेरिवेटिव होता है। नेचुरली अगर बात करते हैं तो GA1B से मिलता है। आर्टिफिशियली अगर देखें तो आर्टिफिशियली GA3 और जिब्रेलिक जिब्रेला जो फंगस है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो एडेनिन नेचुरली, जियाडीन बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, ठीक है। कॉर्न और मेज से मिलता है। आर्टिफिशियली काइनेटिन जो होगा N6 परफिनाइल अमीनो प्यूरिन होगा। एबीए जो है प्रकार का क्या है आपका, कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव है, जबकि इथाइलिन जो है आपका क्या है, मेथियोनिन डेरिवेटिव है, ठीक है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कर समझ में आ गई होंगी। एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं बच्चों इसका, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, राइट। चलिए बच्चों इसकी एनसीईआरटी क्या कहती है, इस चीज को समझ लो, ठीक है। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, देखो स्मॉल होंगे, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इसके पास क्या होता है, डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन होता है। इसका जो फंगस जो कंपोजिशन होगा वो डाइवर्स होता है। ये कुड बी इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड हो सकता है, ठीक है। जो कि आपको देखने मिलता है IAA। एडेनिन डेरिवेटिव हो सकते हैं। एडेनिन डेरिवेटिव बताया जैसे अभी कौन है, N6 परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन काइनेटीन होगा, ठीक है। जिसके अंदर कौन आता है, साइटोकाइनिन आता है। इसके बाद डेरिवेटिव हो सकते हैं किसके, कैरोटिनॉइड्स के, एब्सिसिक एसिड। एंटरपिन्स हो सकते हैं आपके जिबरलिन, जिबरलिन एसिड जो होता है वो आपको देखने मिल सकता है। गैसियस में कौन आएगा आपका, इथाइलिन आता है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, राइट। क्या आपको यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अगला देखो,
द पीजीआर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? लिविंग प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन के बेसिस, फंक्शन के बेसिस पे किया गया है। जिसके अंदर आता है ग्रोथ प्रमोटिंग, जिसके अंदर इंक्लूड है ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच इज सेल डिवीजन होना, जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, फिर हो गया आपका सेल इनलार्जमेंट हो गया, फिर हो गया आपका पैटर्न फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, फिर टॉपिक ग्रोथ हो गया, फ्लावरिंग हो गई, फ्रूट हो गई एंड सीड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो दे आर आल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। क्या कहते हैं इनको? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। एग्जांपल क्या हो जाएंगे? ऑक्सीन हो जाएगा, जिबरेलिन हो जाएगा और साइटोकाइनेंस हो जाएगा। अदर ग्रुप जो होगा बच्चों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वुड एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक रीजन ओरिजिन के अंदर। दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज। ये इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? काफी सारे ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज के अंदर, सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन। किसमें इन्वॉल्व होते हैं बच्चों? डोरमेंसी एंड एब्सिशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। जो पीजीआर है एब्सिसिक एसिड है, बिलोंग करता है इस ग्रुप से। The gaseous PGR ethylene, जो gaseous PGR ethylene could fit either on both the categories, but it is largely an inhibitor of growth activities. क्लियर यहाँ तक बच्चों? क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? ये सर हमको बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों इसके बारे में। हमारा जो अगला आता है द डिस्कवरी ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी कैसे हुई, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले अब मैं आपको बोलूँ, हमारे पास टोटल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कितने बच्चों? 5 हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। कितने हैं? 5 जो हैं बच्चों हमारे पास 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। और सबकी जो डिस्कवरी हुई है वो एक्सीडेंटल तरीके से इन सबकी डिस्कवरी हुई है। तो टोटल हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ पीजीआर अवेलेबल है और सबकी डिस्कवरी हमको एक्सीडेंटली देखने को मिली है, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। सुना है कि नहीं सुना? एवोल्यूशन के अंदर आपने सुना होगा चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व a plant, a monocot plant. Observe a monocot plant. किसको ऑब्जर्व करते हैं बच्चों? ये मोनोकोट प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं। उस प्लांट का नाम है बच्चों क्या? कैनेरी ग्रास। कैनेरी ग्रास क्या नाम है? कैनेरी ग्रास। कैनेरी ग्रास की दूसरा नाम है फ्लेरिसिस। फ्लेरिस, ठीक है, फ्लेरिस बोलते हैं। आपको कैनेरी ग्रास को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया बच्चों, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने? ये ऑब्जर्व किया जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए कैनेरी ग्रास है। क्या ये कैनेरी ग्रास है? जैसे कि ये क्या है? कैनेरी ग्रास है, राइट। ये मैंने क्या बना दिया बच्चों? कैनेरी ग्रास बना दिया। अब कैनेरी ग्रास के ऊपर क्या गिर रही है बच्चों? सनलाइट गिर रही है। क्या गिर रही है? सनलाइट गिर रही है कैनेरी ग्रास के ऊपर। ये सनलाइट गिर रही है कैनेरी ग्रास के ऊपर। ये सन है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? हो रहा है ये जो है बच्चों इसकी लाइट आ रही है किसके ऊपर? कैनेरी ग्रास के ऊपर, राइट। सन की लाइट आ रही है किसके ऊपर बच्चों? कैनेरी ग्रास के ऊपर। देखो ये सीधी लाइट आ रही है किसके ऊपर? इस कैनेरी ग्रास के ऊपर आ रही है। तो लिख भी देता हूं, ये क्या है बच्चों? कैनेरी ग्रास। कैनेरी ग्रास की क्या है बच्चों? ये शूट टिप है, शूट टिप है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों? इस सन की जब लाइट गिरती है किसके ऊपर बच्चों? इस कैनेग्राफ की शूट टिप के ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है? इस पूरे के ऊपर लाइट जब जा रही है, इस पूरे के ऊपर जब लाइट जा रही है तो अब होगा क्या? ये बताते हैं कि जब सनलाइट शूट टिप के ऊपर गिरती है कैनेरी ग्रास की, तो इसके पास 2 रीजन है। एक तो रीजन जो है जिसके सामने डायरेक्टली लाइट गिर रही है, जैसे कि ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है जो कि डायरेक्टली किसी कॉन्टेक्ट में है, लाइट के कॉन्टेक्ट में है। और एक इसका बेक वाला रीजन है जो कि लाइट के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। तो क्या मैं इसको लाइट रीजन मतलब कि ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो है इल्यूमिनेटेड साइड है और ये वाला कौन सा है? नॉन इल्यूमिनेटेड साइड। मतलब कि ये वाली साइड जो कौन सी साइड हो गई? ये डार्क साइड हो गई, बिल्कुल हो गई। ये साइड कौन सी होगी बच्चों? ये साइड हो गई
डार्क साइड, डार्क साइड का मतलब हो गया कि ये जो साइड है बच्चों ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, किसके, डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मैं धूप में खड़ा हुआ हूँ, धूप धूप मान लीजिए इस तरफ है, सन जो है वो इस तरफ से लाइट दे रहा है, तो मेरा ये वाला पोर्शन जो होगा वो डायरेक्टली किसी कांटेक्ट में होगा, लाइट के कांटेक्ट में होगा, और ये वाला पोर्शन क्या नहीं होगा, डायरेक्टली लाइट के कांटेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है बच्चों, ये बताते हैं, ये बताते हैं बच्चों, ये बताते हैं कि जब आपका इस तरीके का सिचुएशन देखने को मिलता है, जब लाइट डायरेक्टली, जब लाइट गिरती है, जब क्या होता है बच्चों, लाइट गिरती है, लाइट गिरने की वजह से, लाइट गिरने की वजह से जो शूट की टिप है, ये वाली मान लीजिए ये क्या है, शूट की टिप है, ये क्या है, शूट की टिप है, ये क्या है बच्चों, शूट की टिप है। इसके अंदर बेसिकली सेल्स प्रेजेंट होंगी, ये सर बिल्कुल सेल्स प्रेजेंट होंगी, ये सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स और ये वाली भी सेल्स, और यहाँ पर मैं एक और सेल्स बना रहा हूँ आपके, ये भी सेल्स बना दी, ये सेल्स हो गई, ये सेल्स, ये सेल्स हो गई। ये वाली सेल्स डायरेक्टली किसी कॉन्टेक्ट में है, किसके कॉन्टेक्ट में बच्चों, लाइट कॉन्टेक्ट में है, और ये वाली जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रही है, ये वाली सेल्स डायरेक्टली लाइट कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो ये बताते हैं जैसे ही शूट टिप के ऊपर, शूट टिप के ऊपर जैसे ही लाइट गिरती है, वैसे ही यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, किसी एक केमिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, किसी एक केमिकल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, किसी एक केमिकल का फॉर्मेशन होगा। इनको नहीं मालूम है, ये मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे कि ये क्या हो गई, ये हो गई बच्चों सेल हो गई, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये भी क्या हो जाएंगी, आपकी सेल्स हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कोई केमिकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये केमिकल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये केमिकल हो जाएगा। अब ये केमिकल जो है ये धीरे धीरे, ये धीरे धीरे डिफ्यूज होना शुरू होगा, डिफ्यूज होना शुरू होगा, तो जिस, जहां पर सबसे ज्यादा केमिकल रिलीज हो रहा है वहीं से डिफ्यूज होना शुरू होगा। सही बात है, जब डिफ्यूज होना शुरू होगा तो दैट मीन्स ये जो केमिकल है ये जब बन रहा है, बनने के बाद जब डिफ्यूज हो रहा है, और जिस सेल को ये केमिकल मिल रहा है उसके अंदर क्या करवा रहा है बच्चों, ग्रोथ करवा रहा है। क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है। क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है। तो इस रीजन में अगर आप देखेंगे बच्चों, अगर आप ये देखेंगे, मैं यहाँ पर एक और बना देता हूं, अगर आप ये देखेंगे, ये देखेंगे तो होगा क्या, होगा क्या कि इस वाली साइड की, इस वाली साइड की ग्रोथ, इस वाली साइड की सेल्स ज्यादा ग्रो होने के कारण, सेल्स ज्यादा ग्रो होने के कारण ये क्या करती है बच्चों, प्लांट को झुका दे रही है। प्लांट को क्या कर दे रही है, झुका दे रही है। क्या कर दे रही है बच्चों, प्लांट को बेंड हो रहा है, प्लांट के अंदर क्या शो हो रहा है बच्चों, बेंडिंग शो हो रही है। प्लांट क्या शो कर रहा है, बेंडिंग शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बच्चों, प्लांट बेंडिंग शो कर रहा है, क्योंकि इस जगह पर ग्रोथ, इस जगह पर ग्रोथ, ग्रोथ ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि केमिकल बन रहा है, और इस जगह पर ग्रोथ कम है क्योंकि यहाँ पर केमिकल डिफ्यूज नहीं हो रहा है। क्या आपको ये चीज समझ आ गई? बेसिकली मैं आपको सिंपल सा मीन बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन उनके बेटे थे फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने कैनेरी ग्रास के ऊपर डिस्कवरी किया। कैनेरी ग्रास के ऊपर जब डिस्कवरी किया तो कैनेरी ग्रास की डिस्कवरी के बाद उन्होंने देखा जब प्लांट के ऊपर, किसके ऊपर बच्चों, प्लांट के ऊपर डायरेक्टली लाइट गिरती है, तो लाइट गिरने पर होता क्या है कि उसका एक रीजन जो होता है वो डायरेक्टली लाइट के कांटेक्ट में होता है, और एक रीजन डायरेक्टली लाइट के कांटेक्ट में नहीं होता है। लाइट गिरने पर प्लांट की टिप पर जो शूट टिप होता है उसके ऊपर केमिकल प्रोड्यूस होगा। जब केमिकल प्रोड्यूस होगा तो केमिकल मान लीजिए जिस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है वो डार्क साइड में प्रोड्यूस हो रहा है। किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, डार्क साइड में प्रोड्यूस हो रहा है। डार्क साइड पे धीरे धीरे केमिकल आपका डिफ्यूज होना शुरू होता है। डार्क साइड की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे केमिकल को एब्सॉर्ब करना शुरू करती हैं। जैसे ही वो केमिकल को एब्सॉर्ब करती हैं वैसे ही वो केमिकल ग्रोथ करवाना शुरू करता है, और ग्रोथ करवाने की वजह से प्लांट के ऊपर एक वजन आ जाता है, वेट आ जाएगा, और वेट की वजह से प्लांट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बेंड कर जाएगा। तो ये चीज आपको कौन बताता है बच्चों, फ्रांस डार्विन और चार्ल्स डार्विन। अब इन्होंने इस चीज को तीन तरीके से, अलग अलग तरीके से देखा। कौन कौन से तीन मेथड थे जिसकी वजह से इन्होंने ये इस तरीके को इसको भी देखा। अब देखो, सबसे पहला चीज उन्होंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने
कैनेरी ग्रास की टिप को लिया, ये कैनेरी ग्रास ले ली, ये कैनेरी ग्रास है। कौन सी ग्रास है ये? कैनेरी ग्रास है। ठीक है, अब इन्होंने 3 अलग अलग तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट करवाया। पहला तरीका कुछ और है, दूसरा तरीका कुछ और है, ये दूसरा तरीका कुछ और है, और तीसरा तरीका कुछ और है। ठीक है, मैं तीनों अलग अलग तरीके की आपको सामने बना देता हूं। ये एक हो गई, ये एक हो गई, और एक ये हो गई। अब देखो इसमें से क्या कर दिया, सबसे पहले इस तरीके से रिमूव शूट टिप, शूट टिप। अब लाइट गिर रही है तीनों पे, बिल्कुल सर तीनों पे लाइट गिरा दो। आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं। ये लो भाई साहब, ठीक, ये क्या है? सन है। ठीक, इसकी चारों तरफ क्या कर रहा है, ये लाइट दे रहा है, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट आ रही है। ठीक है, अब जैसे ही क्या हुआ बच्चों, इसके पास जब लाइट आई, इसके पास क्या आई? लाइट आई। लाइट आने पर क्या करना चाहिए था? लाइट आने पर बैंडिंग शो करनी चाहिए थी, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसने कोई बैंडिंग शो नहीं करी। इसने क्या नहीं किया? नो बैंडिंग, नो बेंडिंग। क्यों? क्योंकि इसमें से शूट की जो टिप है उसको क्या कर दिया गया था? रिमूव कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रिमूव कर दिया गया था, इसलिए इसने कोई बेंडिंग शो नहीं करी। दूसरा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने? कवर्ड फ्रॉम ओपेक टिन, उसको कवर कर दिया किससे? किसी एक चद्दर जैसा जो टिन होता है उससे कवर कर दिया। ये लो मैं भी कर देता हूं, ये लो मैंने भी कर दिया इसको कवर। ये लो भाई साहब, ये कवर कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब लाइट आने दो, लाइट आएगी, ये लाइट आ गई, ये लाइट आई। जब लाइट आई, ये लाइट आई, जब लाइट आई तो शूट जब कवर हो गई है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रही है, तो कांटेक्ट में नहीं आने से क्या होगा? कांटेक्ट में नहीं आने से कोई बेंडिंग शो नहीं होगी, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग, राइट। और थर्ड, थर्ड जो है, थर्ड थर्ड के अंदर क्या हुआ बच्चों, इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट से कवर्ड किया, कवर्ड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट शीट, ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर दिया। जब ट्रांसपेरेंट शीट से कवर किया, लाइट आने पर, लाइट आने पर, किसके आने पर बच्चों? लाइट के आने पर क्या कर गया? ये बेंडिंग शो कर गया। क्या कर गया? बेंडिंग शो कर दिया। ठीक है, क्या शो कर दी इसने? बेंडिंग शो कर दी। लाइट आने पर इसने क्या शो कर दी बच्चों? बेंडिंग शो कर दी। लाइट आने पर क्या होता है? बेंडिंग शो हो जाती है। बेंडिंग क्या हो जाएगी बच्चों? शो हो जाती है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? ये कैनेरी ग्रास है, कैनेरी ग्रास, कैनेरी ग्रास के अंदर 3 टिप ली, मतलब 3 उसमें मेथड लिए, इसने देखने के लिए कि कौन कौन से मेथड में ऐसा होता है और क्यों होता है। तीनों मेथड के अंदर अलग अलग उसको कंक्लूजन देखने को मिले। बाद में उसने कंक्लूजन निकाला कि अगर शूट टिप है तो शूट टिप की वजह से, शूट टिप में क्या होता है? कोई केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल की वजह से क्या होता है? उस तरफ की सेल्स जहां पर केमिकल रिलीज हो रहा है ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करने की वजह से और साइज जो इंक्रीज होता है उसकी वजह से प्लांट क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूड निकाला कि केमिकल की वजह से क्या हो रहा है बच्चों? कोई ना कोई केमिकल जरूर रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला एक्सपेरिमेंट आपका। ये देखो, आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है। इन्होंने देखो यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिलीज हो रहा है, केमिकल रिलीज होने की वजह से पहले इन्होंने 3 अलग अलग तरीके से दिया और उसमें देखते चले गए, राइट। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास अगला एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट आ रहा है किसका? FW वेन का। किसका आ रहा है? FW वेन का। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? जो आप ओट्स खाते हो, एवेना सटाइवा, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया इस चीज को देखते हैं। ठीक है, अगला जो एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है सेकंड नंबर का।
FW वेंट साहब का, FW वेंट साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किसके ऊपर किया बच्चों? ओट्स के ऊपर। जो ओट होता है, ओट आप खाते हो ना सब लोग, ओट्स, इसका नाम क्या है? एवेना सटाइवा। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। क्या किया बच्चों? इसका सेम वही शूट टिप लिया। क्या किया इन्होंने? इसका शूट टिप लिया, राइट। इसका क्या लिया? शूट टिप लिया। इसका शूट टिप लिया, ये शूट टिप ले लिया इन्होंने। इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, ये शूट टिप ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया बच्चों इन्होंने? इसका शूट टिप ले लिया, ठीक। अब वही सेम चीज, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, तो लाइट आने पर क्या हो रहा है? ये लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट आ रही है बच्चों, लाइट आने पर क्या हो रहा है? इसके टिप पर, इसके टिप पर, जो इसकी टिप है, ये इसकी टिप है मान लो, इसकी टिप पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? इसकी टिप पर किसी एक केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये शूट टिप है, ये केमिकल है। अब ये क्या करते हैं बच्चों? इसको डीकैपिटेट कर देते हैं। डीकैपिटेट, डीकैपिटेट का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ शूट टिप। क्या कर दिया इन्होंने? शूट टिप को रिमूव कर दिया। ये शूट टिप को क्या कर दिया बच्चों? ये शूट टिप को बाहर निकाल दिया, कट कर दिया। शूट टिप को कट करने पर ये शूट टिप को क्या कर दिया? कट कर दिया, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली शूट टिप है, शूट टिप है, राइट। अब क्या होगा? जैसे ही शूट टिप को इन्होंने, जैसे ही शूट टिप को इन्होंने कट किया, अब इसके बाद क्या करते हैं? एक अगर अगर का सॉल्यूशन लेते हैं। इसका सॉल्यूशन लेंगे बच्चों, ये अगर अगर का सॉल्यूशन लेते हैं। किसका सॉल्यूशन ले रहे हैं? अगर अगर का सॉल्यूशन ले रहे हैं, राइट। इस अगर अगर के सॉल्यूशन में, इस अगर अगर के सॉल्यूशन में बच्चों ये डालते हैं किसको? इस अगर अगर के सॉल्यूशन में डाला जाता है, किसको डाला जाता है? आपके शूट टिप को। किसको डाला जाएगा बच्चों? शूट टिप को डाला जाएगा, ठीक है। ये किसका सॉल्यूशन है? ये अगर अगर का सॉल्यूशन है, अगर अगर सॉल्यूशन, और इसमें डाला गया है किसको? शूट टिप को, शूट टिप को डाला गया है। कुछ देर के बाद ये शूट टिप जो होता है ये डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व इन, डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर जाएगा? डिसॉल्व कर जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? वो क्या रहा है? सबसे पहले इन्होंने टिप ली, ठीक है, डीकैपिटेट किया। शूट टिप को किसके अंदर डाला बच्चों? अगर अगर के सॉल्यूशन के अंदर डाला। अब क्या होता है? अब देखना, जैसे डिसॉल्व होता है, अभी क्या करते हैं बच्चों? एक प्लेट लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं, इस प्लेट के अंदर इस सॉल्यूशन को डाल देते हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया इन्होंने? फैला दिया। इस सॉल्यूशन क्या कर दिया इन्होंने? फैला दिया। इस सॉल्यूशन क्या कर दिया बच्चों? फैला दिया। जब फैला दिया तो ये क्या है बच्चों? सॉल्यूशन है। अगर अगर सॉल्यूशन ऑफ अगर अगर एंड केमिकल, दोनों का क्या है? सॉल्यूशन है। इसके बाद कुछ देर के बाद क्या होता है? ये सॉल्यूशन जो है बिल्कुल, कुछ देर के बाद सॉल्यूशन बिल्कुल जम जाता है। जमने के बाद क्या करते हैं बच्चों? ये इसको काट लेते हैं। कुछ इस तरीके से करेंगे, इसको काटा जाएगा, राइट। इसके ब्लॉक बनाए जाएंगे, ये काट लिया जाएगा। कुछ इस तरीके से क्या किया जाएगा? इसको काटा जाएगा। ये देखो, ठीक है, पीसेस में कट कर लिया जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों? एक पीस को बाहर निकाल देते हैं, ये पीस है, इसको क्या कर लिया जाएगा? बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। ये पीस बाहर आ गया, ये पीस क्या हो गया बच्चों? बाहर आ गया है। ये पीस क्या हो गया बच्चों? बिल्कुल बाहर आ गया है, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है बच्चों? इसको क्या किया जाएगा? जिस शूट टिप को डीकैपिटेट किया था, जिस शूट टिप को क्या किया था बच्चों? डीकैपिटेट किया था। जिस शूट टिप को डीकैपिटेट किया था ना, उस शूट टिप के ऊपर
उस शूट टिप के एक तरफ, उस शूट टिप की एक तरफ इस ब्लॉक को रखा जाता है, इस ब्लॉक को रख दिया जाता है, ये एक तरफ है, इस ब्लॉक को रख दिया। कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद यहाँ पे कुछ सेल्स है, ये कुछ सेल्स, ये कुछ सेल्स है, ठीक है। कुछ समय के बाद ये जो केमिकल है, ये जो केमिकल है ये डिफ्यूज होना शुरू होता है, ये डिफ्यूज होना शुरू होता है। डिफ्यूज होने की वजह से, डिफ्यूज होने की वजह से ये जो प्लांट होगा, डिफ्यूज होने की वजह से ये जो प्लांट होगा बच्चों, ये क्या शो कर देगा बच्चों, बैंडिंग शो कर देगा। क्या शो कर देगा, ये बैंडिंग शो कर देगा, राइट। ये जो प्लांट होगा क्या शो कर देगा बच्चों, आपका बैंडिंग शो कर देगा। ये जो प्लांट होगा ये क्या शो कर देगा, आपका बैंडिंग शो कर देगा। क्या शो कर देगा, बैंडिंग शो कर देगा। क्यों शो कर देगा, क्योंकि इस रीजन की जो सेल्स हैं, इस रीजन की जो सेल्स हैं वो क्या कर गई, आपकी ग्रोथ कर गई, और इस रीजन की जो सेल्स हैं वो ग्रोथ नहीं करी है। क्या नहीं करी है, ग्रोथ नहीं करी है, इसलिए, ठीक है, क्या नहीं करी बच्चों, ग्रोथ नहीं करी है। तो ये देखा गया कि आपका जो है ये जो केमिकल है, ये इस केमिकल को नाम दिया गया, किस, क्या नाम दिया गया बच्चों, इस केमिकल का नाम ऑक्सीजन रखा गया। क्या रखा गया, ऑक्सीजन रखा गया। तो ये क्यों हुआ, ये आपको पता चल चुका है। इसमें ग्रोथ ज्यादा हो रही है, ग्रोथ ज्यादा है, और यहाँ पर ग्रोथ कम है। ग्रोथ क्या है, कम है। क्या आपको ये चीज क्लियर होगी, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। आई होप सो कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे, तो चलिए आगे चलते हैं, यही पे खत्म किया था, चलो पढ़ लो। Interestingly, the discovery of each of the 5 major group of PGR have been accidental। जो 5 मेजर ग्रुप हैं PGR के, वो एक्सीडेंटली डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है। All this started with the observation of चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। उनके बेटे चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया किसको, कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस को, तो रेस्पॉन्स करते हैं वो यूनिलेटरल, एक तरफ, इल्यूमिनेशन बाय द ग्रोविंग टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। इल्यूमिनेशन बाय द ग्रोविंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग फोटोट्रोपिज्म। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कंक्लूज निकाला दैट द टिप ऑफ कोलेप्टाइल, जो टिप है कोलेप्टाइल की, जो टिप है कोलेप्टाइल की, वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेड, जो मतलब कि वो क्या है, साइट है किसकी, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कोज्ड बाय द बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलेप्टाइल, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया, ऑक्सीजन को आइसोलेट किया गया बाय द एफडब्ल्यू बैंड फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। किसकी मदद से, जो ओट सीडलिंग है उसकी टिप से, कोलेप्टाइल की जो टिप है उससे क्या किया गया, उसको फाइंड आउट किया गया, किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, हम लोग ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन हेडिंग डाल लेना, ऑक्सीजन की बात करेंगे। कुछ पानी पी लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। चलिए ऑक्सीजन के फंक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों, किसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन के फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करता हूं मैं आपसे। फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले अगर बात करते हैं ऑक्सीजन के फंक्शंस की, तो ऑक्सीजन जो है बच्चों, अगर इसकी बात की जाए सबसे पहले, तो ये क्या करता है बच्चों, प्रमोट 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 करेगा किसको, एपिकल ग्रोथ को, एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। दैट मींस क्या कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है ये, एपिकल डोमिनेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एपिकल डोमिनेंस की, डोमिनेंस करेगा, ठीक है। इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है बच्चों, ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेटरल ग्रोथ होती है। जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, लेटरल ग्रोथ होती है। लेटरल ग्रोथ जो होती है बच्चों, इसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है आपका, जिसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है आपका, ऑक्सीजन करता है। तो मैं आपको, मेरी बात समझ में आ गई। जो आपका, अगर मैं आपसे बात करता हूँ एपिकल ग्रोथ का मतलब हो गया कि आपने जब पढ़ा होगा आपका कौन सा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जानते हैं कि जो प्लांट की जो टिप होती है,
प्लांट की टिप के ऊपर प्रेजेंट होती है आपकी एपिकल, ठीक है, एपिकल बर्ड प्रेजेंट होती है। उस एपिकल बर्ड जो होगा उसको प्रमोट करने का काम करता है, मतलब कि यदि एपिकल बर्ड ग्रो कर रही है दैट मींस उसकी लेटरल ब्रांचेस ग्रो नहीं करेगी कंटिन्यूसली, क्या होगा, एपिकल बर्ड जो होगी वो ग्रोथ करती चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जिसकी वजह से एपिकल बर्ड की ग्रोथ की वजह से लेटरल ब्रांचेस जो होते हैं वो फॉर्म नहीं होते, लेटरल ब्रांचेस क्या नहीं होते, फॉर्म नहीं होते, नो मोर लीव्स, लीव्स का ज्यादा फॉर्मेशन नहीं होता है, लीव्स का फॉर्मेशन क्या नहीं होता है, नो मोर लीव्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने मिलती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट जो होता है वो लंबाई में ग्रो करता रहता है, ठीक है, एपिकल ग्रोथ होती रहती है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं, यदि मैं आपसे बात करूं बच्चों, यदि हम लोग क्या करें, यदि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एपिकल बर्ड को रिमूव कर दें, रिमूव एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड को क्या कर दें बच्चों, रिमूव कर दें, एपिकल बर्ड को रिमूव करने पर क्या होगा, साइटोकाइनिन अपना इफेक्ट शो करेगा, साइटोकाइनिन शो इट इफेक्ट्स, जिसके कारण से प्लांट जो होगा बच्चों, प्लांट शो लेटरल ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो कैसी ग्रोथ होगी आपकी, लेटरल ग्रोथ होगी, मतलब कि प्लांट जो होगा साइड से भी ग्रो करना शुरू करेगा। आपने किसके अंदर देखा होगा, अगर आपने देखा होगा चाय के बगानों में जो बच्चे गए होंगे, जो लोग गए होंगे, उसके अंदर क्या होता है, आपने या फिर देखा होगा गार्डनर को करता है, गार्डनर ऊपर से कटिंग करता है, किससे कट करता है, ऊपर से कटिंग करता है, ऊपर से जैसे जैसे कटिंग करता है वैसे वैसे प्लांट जो होता है वो साइड में से शेप लेना शुरू करेगा, इसीलिए क्योंकि क्योंकि वहां पर किसको हटा दिया गया है, एपिकल बर्ड को हटा दिया गया है, एपिकल डोमिनेंस को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या करेगा, आपका लेटरली ग्रो करवाएगा। तो इसका एग्जांपल देता हूं मैं, ट्री प्लांटेशन के अंदर, जो ट्री प्लांटेशन है, ट्री प्लांटेशन के अंदर ऐसा किया जाता है, ट्री प्लांटेशन के अंदर क्या किया जाता है, एपिकल बर्ड को रिमूव कर दिया जाता है, एपिकल बर्ड को कर दिया जाता है, आपका रिमूव कर दिया जाता है। क्या आपको ये चीज क्लियर होगी, क्या आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी, ये सर हमको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। दूसरा देखो और क्या करेगा, तो पहला क्या हो गया आपका, एपिकल डोमिनेंस, पहला क्या हो गया आपका, एपिकल डोमिनेंस शो करता है, तो फर्स्ट इज एपिकल डोमिनेंस, पहला क्या हो गया बच्चों आपका, एपिकल डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक है, क्या शो कर रहा है बच्चों, ये एपिकल डोमिनेंस शो करता है, राइट, फर्स्ट इज क्या शो करता है बच्चों, ये आपका एपिकल डोमिनेंस शो करता है, क्लियर आपका एक चीज। चले आगे, इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं, तो आप देखेंगे अगर मैं आपको ये बोलूं, तो जो आपका एपिकल डोमिनेंस है, तो एपिकल डोमिनेंस है, ये क्या काम कर रहा है बच्चों, ये आपका ग्रोथ भी करवा रहा है, मतलब कि प्रमोशन भी कर रहा है और इनिबिशन भी कर रहा है, ये प्रमोशन भी करेगा और ये इनिबिशन भी करेगा, प्रमोशन करेगा, प्रमोट करेगा किसको, तो प्रमोट करेगा बच्चों किसको, एपिकल डेवलपमेंट, मतलब कि ऑक्सीन को जो है प्रमोट करने का काम करता है, और ये क्या करता है, इनिबिट करता है, इनिबिट करेगा किसको, साइटोकाइनिन को, साइटोकाइनिन को। तो बच्चों ऑक्सीन और साइटोकाइनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, इट वर्क्स एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक क्या करते हैं बच्चों, ये वर्क करते हैं, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। इसके अलावा देखिए बच्चों अगला, तो अगले में आप देखेंगे एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब क्या होता है, एब्सिशन की मैं आपसे बात करता हूं, एब्सिशन, एब्सिशन का जनरल मीन आपको मैंने क्या बताया था ग्रोथ इनिबिशन के टाइम पे, कि एब्सिशन क्या करता है, आपकी जो यंग लीव्स होती है उसको इनिबिट करने का काम करता है, मतलब कि गिराने का काम करता है, जबकि ऑक्सीन के अंदर जो एब्सिशन हो रहा है वो क्या कर रहा है बच्चों आपकी, वो क्या करता है, वो क्या करता है बच्चों, फोल ओल्ड लीव्स, ओल्ड लीव्स को क्या करेगा बच्चों, फोल करेगा, गिरा देगा, साथ के साथ वो क्या करेगा बच्चों, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ यंग लीव्स, यंग लीव्स एंड फ्रूट्स, जो यंग लीव्स और फ्रूट्स होते हैं, जो मैच्योर फ्रूट्स होते हैं, प्री मैच्योर फ्रूट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को करने का काम करता है, आपको प्रिवेंट करने का काम करता है, मतलब कि उनको गिरने
नहीं देता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये किसके अंदर होता है आपका, ये होता है आपके एब्सिशन जो होता है, ठीक है। थर्ड अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो थर्ड के अंदर क्या होगा, थर्ड के अंदर प्रमोट प्रमोट करता है बच्चों फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर बच्चों फ्लावरिंग को प्रमोट करने का काम कौन करता है आपका, ऑक्सीन करता है। कौन करता है, प्रमोट करेगा फ्लावरिंग को किसके अंदर, ऑक्सीन, मतलब पाइनएप्पल के अंदर। तीसरा मैं आपसे बात करूं तो जो आपका जो लेट्यूस प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट, लेट्यूस प्लांट के अंदर जो लीव्स होती है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, उसकी ग्रोथ क्या करेगा बच्चों, प्रमोट करता है। एंड उसकी फ्लावरिंग को जो उसकी फ्लावरिंग होती है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। उसको इनहिबिट करने का क्या करेगा बच्चों, काम करेगा। तो ये चीज समझ आ गई आपको। जो लेट्यूस प्लांट होते हैं, जो पत्ती आप खाते हो ना बर्गर के अंदर रख के, वो किसकी पत्ती होती है, वो जनरली लेट्यूस की पत्ती होती है। तो उसकी जो पत्ती होती है उसको ही खाया जाता है, उसके फ्रूट्स और फ्लावर को नहीं खाया जाता। तो इसलिए जो होता है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को क्या करता है बच्चों, ये इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे अगर बात करते हैं तो 2,4-D आपने नाम सुना है। ये तो बात हो गई किसकी, आपकी, जिस चीज को ये क्या कर रहा है, नॉर्मली प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो आप घर में आपने देखा होगा, जब आप किसको लेकर आते हो, जब आप घर पे लेके आते हो, जैसे कि रोज की कटिंग लेके आते हो, रोज की कटिंग के अंदर आपको यदि उसके अंदर जल्दी ग्रोथ चाहिए तो आप उसको क्या करें, एबी का सॉल्यूशन लेकर आए, इंडोल एसिटिक एसिड, उसके सॉल्यूशन में इस तरह क्या करें, डिप करें, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, रूट फॉर्मेशन में प्रमोट करता है, प्रमोट रूट फॉर्मेशन को क्या करेगा बच्चों, प्रमोट करता है। इसको प्रमोट करेगा, रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा किसको प्रमोट करता है बच्चों, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या हो गया, जो सीडलेस फ्रूट्स आते हैं आपके, पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो के अंदर जो पार्थेनोकार्पीज होती है उसको करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका ऑक्सीन जो है बच्चों, वो आपका पार्थेनोकार्पी करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर देखें तो देखो टिश्यू कल्चर करने में भी आपका हेल्प करता है कौन, ऑक्सीन करता है बच्चों, आपका टिश्यू कल्चर में हेल्प करने में भी हेल्प करता है कौन, टिश्यू कल्चर को बढ़ाने में हेल्प करता है कौन, आपका ऑक्सीन, ठीक है। यदि आपको वीड फ्री लॉन लगाने हैं, क्या लगाना है, वीड फ्री लॉन का यूज करना है। वीड फ्री लॉन जिसमें किसका यूज करते हो आप, 2,4-D का यूज करोगे, तो ये क्या कर देता है बच्चों, ये प्रमोट करेगा किसको, मोनोकोट को, ठीक है। और जो है इनहिबिट करेगा किसको बच्चों, डाइकोट को, जिसकी वजह से आप क्या उगा सकते हो बच्चों, वीड फ्री लोन ग्रो कर सकते हो। किसका ग्रो कर सकते हो, आपको वीड फ्री लोन को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो जाइलम डिफरेंशिएशन करने में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बच्चों, जाइलम डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब जो ह्यूमन बीइंग आपका क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ईट करते हैं। जो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन को ईट करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या नहीं होता है, बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं होने की वजह से सबसे पहले ऑक्सीजन को जो है डिस्कवर किया गया था, ठीक है। किससे डिस्कवर किया था बच्चों, ह्यूमन यूरिन से। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन यूरिन। मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें बताई, कुछ पॉइंट्स बताए, तो आप एक बार देख लो, समझ लो इस चीज को एक बार अच्छे से, ताकि फिर आगे आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। मैंने आपको बोला बच्चों, कि ऑक्सीजन जो होता है वो एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है, इनहिबिट करता है लेटरल ग्रोथ को, मतलब दैट मींस साइटोकाइनिन के इफेक्ट को, दैट मींस एपिकल डोमिनेंस को कर रहा है, वो इंक्रीज करने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो आप देखते होंगे, जो आपके चाय के प्लांट होते हैं, ट्री प्लांटेशन किसका, टी का, ठीक है। जो ट्री प्लांटेशन होता है, उसके अंदर जो रेस्पॉन्सिबल होगा, उसमें क्या करते हैं बच्चों, एपिकल डोमिनेंस को रिमूव कर देते हैं और आपका जो साइटोकाइनिन होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं।
ये क्या करता है बच्चों, एक दूसरे के साइटोकाइनिन और ऑक्सिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं। फिर मैंने आपको बताया जो ओल्ड लीव्स होती हैं, ओल्ड फ्रूट मतलब कि ओल्ड लीव्स होती हैं या फिर प्री जो मैच्योर फ्रूट्स होते हैं उनको फॉल करने में हेल्प करेगा, और जो पके हुए नहीं है, जो अभी प्री मैच्योर फ्रूट्स है, आपका फ्लावर है, जो आपका लीव्स है, यंग लीव्स है, जो आपके मैच्योर नहीं हुए, जो कि प्री मैच्योर होते हैं, उसको प्रिवेंट करने का, उसकी जो फॉलिंग होती है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। फ्लावर पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, पार्थेनोकार्पी टोमेटो के अंदर प्रमोट करेगा, रूट फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। साथ के साथ आपका लेट्यूस प्लांट के अंदर लीव्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन फ्लावरिंग को इनहिबिट करने का काम करता है, राइट। देन इसके अलावा बात करते हैं बच्चों, टिश्यू कल्चर करने में हेल्प करता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों टिश्यू कल्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वीड फ्री लॉन बनाने में भी हमको 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये मोनोकोट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा और जो आपकी डाइकोट होती है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है, और इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था किससे, ह्यूमन यूरिन से। ये चीज आप क्लियर होगी, इसको पढ़ लो एनसीईआरटी से ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, इसको ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है ग्रो, ठीक है। सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था किससे, ह्यूमन यूरिन से। टर्म ऑक्सिन जो है वो अप्लाइड है टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड टू अदर नेचुरल सिंथेटिक, है ना, नेचुरल सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी, जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोथ एपिसेस ऑफ द स्टेम। इसको ग्रो करता है ग्रोविंग ऑफ एपिसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स फ्रॉम वेयर, जहां से माइग्रेट करते हैं, फ्रॉम देयर माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। ऑक्सिन लाइक IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटाइलिक एसिड, ठीक है, हैव बीन आइसोलेट किए गए थे किससे, प्लांट से। नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, आपके सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। सिंथेटिक क्या है बच्चों, ऑक्सिन्स हैं। All these auxins have been extensively in agriculture and horticulture practice. इनको किस में यूज किया जाता है बच्चों, एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर आप ऑक्सिन का यूज करते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, दे हेल्प टू इनिशिएट, इसमें हेल्प करता है बच्चों, इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, ठीक है। एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर द प्लांट प्रोपगेशन। ऑक्सिन प्रमोट करता है बच्चों किसको, फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, ठीक है। इसके अंदर बच्चों पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। They have to prevent fruit and leaf drop at early stage, but promote the absorption of old mature leaves and fruits को क्या करता है बच्चों, प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं बच्चों, आपका ज्यादातर जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो एपिकल बड की जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करने का काम करता है, ग्रोथ ऑफ इनहिबिट जो इन मोस्ट हायर प्लांट, ज्यादातर जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ग्रोविंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल। ये क्या करते हैं बच्चों, एक्सिलरी बर्ड को, जो एक्सिलरी बर्ड होती है, लेटरल बर्ड्स होती है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं हम लोग एपिकल डोमिनेंस। रिमूवल ऑफ शूट टिप, जिसमें हम लोग डीकैपिटेशन करते हैं, यूजुअल रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड। वाइडली अप्लाई किया जाता है किसके अंदर, टी प्लांटेशन के अंदर, हेज मेकिंग के नेशनल बाय, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, साइटोकाइनिन जो होता है वो अपना एक्शन जो होता है उसको स्टिमुलेट कर लेता है। जैसे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि प्लांट है, प्लांट के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रही है, ऑक्सिन जो है उसकी बर्ड दिखाई दे रही है। दिस इज कॉल्ड द एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड में किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, आपके एक्सिन का फॉर्मेशन होता है। तो एपिकल डोमिनेंस प्लांट, अ प्लांट विद एपिकल बर्ड इंटैक्ट, प्लांट विद एपिकल बर्ड रिमूव, जिसके अंदर एपिकल बर्ड क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर लेटरल ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको लेटरल ग्रोथ दिखाई दे रही है, ये देखो इसकी क्या है बच्चों, ये लेटरल ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लेटरल ग्रोथ, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार से कोई लेटरल ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, राइट। चलो बढ़िया, है ना। फिर बोल रहा है ऑक्सिन जो होता है वो क्या करता है बच्चों, आपका इंड्यूस करता है, पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने में हेल्प करेगा इन टोमेटोज, ठीक है। दे आर वाइडली यूज्ड इन हर्बिसाइड 2,4-D, वाइडली यूज्ड इन टू किल डाइकोटिलिडस weeds, does not affect mature monocot plant, ठीक है। It is used to prepare weed free lawn by the gardeners, ठीक है। ऑक्सिन also controls xylem differentiation and helps in the cell division, ठीक है। क्लियर यहाँ तक मेरा, ठीक है। इसको क्या करेगा बच्चों, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करेगा एंड सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, राइट। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं बच्चों जिब्रेलिन के बारे में। तो जिब्रेलिन के बारे में मैं आपको बताऊं तो जिब्रेलिन जो है, सबसे पहले जिब्रेलिन की अगर बात करें आपसे,
जिब्रेलिन की अगर बात करूं मैं आपसे, तो जिब्रेलिन जो है बच्चों, सबसे पहले जापान के जो कुछ फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, जापान जो जापानीज जो फार्मर है, जापानीज जो फार्मर्स थे बच्चों, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि राइस की जो प्लांट है वो बहुत लंबे हो चुके हैं। राइस प्लांट जो है इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा टोल हो चुकी है, बहुत ज्यादा थिन हो चुकी है। ठीक है, जो राइस के प्लांट है बहुत ज्यादा टोल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा थिन हो चुके हैं, इवन गन्ने से भी ऊपर ऊपर चले गए थे। ठीक है, शुरुआत में देखा तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हमारी यील्ड आएगी। बाद में क्या होता है, बाद में लोग देखते हैं, बाद में लोग देखते हैं कि बच्चों इसके अंदर जो राइस प्लांट जो था, राइस प्लांट के अंदर एक फंगस लगा हुआ था, एक फंगस लगा हुआ था जिसका नाम है क्या, जिब्रेला। जिसका नाम क्या है, जिब्रेला, जिब्रेला नाम है। ठीक है, जिसकी वजह से जो राइस के प्लांट जो थे उनके बच्चों, वो कैसे हो गए थे, टोल हो गए थे और थिन हो गए थे। तो यहाँ से किसको एक्सट्रैक्ट किया गया बच्चों, जिब्रेलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया, जिब्रेलिन को, जिब्रेलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया। GA1 से लेकर GA1, GA2, GA3, यहाँ से लेकर GA100 तक आप अभी तक जिब्रेलिन को डिस्कवर किया जा चुका है। GA1 जो है बच्चों, ये हमको मिलता है किससे, बीन से, नेचुरली। और GA3 हमको कहां से मिलता है बच्चों, ये कमर्शियली यूज में लिया जाता है। कमर्शियल किया जाएगा बच्चों, इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर आपका। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। एकेडेक्सल जो है बच्चों आपको प्रोवाइड करवा रहा है नीट के एनोटेशन PDF, है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं इसके सारे PDF आपको देखने मिलेंगे। चैप्टर के खत्म होने पर आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके लेक्चर खत्म होने पर असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, चैप्टर खत्म होने पर आपको चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज दी जा रही है। माइनर टेस्ट मिल रहे हैं आपको टाइम टू टाइम, हर 15 दिन में हमारा माइनर टेस्ट होता है, माइनर टेस्ट जरूर दीजिए। ये माइनर टेस्ट जो है बच्चों ये हेल्पफुल है किसके लिए, आपके नीट के लिए। ठीक है, फिर मेजर टेस्ट भी होंगे आपके, और साथ के साथ आपके PYQ के वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी आपके आपके एकेडेक्सल के यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि जो आपका जितने भी हार्मोन्स हमने पढ़े, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, ये पढ़े, तो ये चीज आपको क्या करनी है, आपको गो थ्रू करनी है एक बार जाके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।